अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल दोस्तों। मेरा नाम अली है और ये हैं 10 ऐसे फ़ोन जो कि Xiaomi ब्रांड के हैं और आजकल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं। भाई इनकी कीमतें 50,000 रुपये से शुरू होती हैं, ऑनवर्ड्स 200K तक जाती हैं। क्यों लिए हैं, किस प्राइस सेगमेंट में कौन सा फ़ोन आ रहा है, क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आज की इस वीडियो में सभी कुछ यही बात करने वाले हैं। और ये इन्वेस्टमेंट की जाती है जस्ट आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि आप लोग डिमांड करते हो और हाँ ऑब्वियसली हमें भी कोई कंटेंट देना होता है। तो इस तरह के कंटेंट को लाइक जरूर कर लिया करो। इन फोन को किसी फोन से कंपैरिजन करना चाहते हो तो डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो एंड तक देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। ये जितने भी हैं इनको ऑनलाइन पीटीए बोला जाता है, मींस की CPID अप्रूव्ड हैं, बट मार्केट में आजकल बॉक्स पैक महंगे होने की वजह से इस तरह के फोन्स को ज्यादा कंसीडर किया जाता है। तो पहला फोन जो हम डिस्कस करेंगे 50-60 हज़ार रुपए की रेंज में मिलता है, ऑल दो 2021-22 का फोन है। ये है Xiaomi का 12X। देखो कट डिस्प्ले अच्छा है, 120Hz का एमुलेट डिस्प्ले लेके आता है, लेकिन स्नैपड्रैगन 870 जैसा हार्डवेयर देखने को मिल जाता है। 12GB 256GB का वेरिएंट लेटरली आपको अंडर 60K देखने को मिल रहा होता है, बट कैमरा इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। बट कंडीशन देखोगे ना तो ये ज़्यादा रिफर्बिश फोन मिलते हैं। और हाँ, इनके अंदर आपको बूट लोडर अनलॉक मिलता है और कई सारी बैंक ऐप्स का भी इशू देखने को मिलेगा। बाय द वे, जिसकी बैटरी है ना वो छोटी मिलती है, आपको 4500 mAh विद 67 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, और ये ना विदाउट चार्जर ही मिल रहे होते हैं। और याद रखिएगा इनकी बैक्स वगैरह चेंज होती हैं, बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि डिसेंट टाइप की गेमिंग हैंडल कर सकता है, बड़ा रैम और रोम का वेरिएंट मिल जाता है। बट अगर कैमरा पार्ट की बात करेंगे ना तो 50 मेगापिक्सल रियर पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 4K 30-60 FPS हैंडल कर लेता है। फ्रंट पर भी ऐसे जो है ना वो आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। अगेन मैं एक्सपीरियंस करूंगा, बट दिखने में नया और आपको एक प्रीमियम डिस्प्ले ऑफर करता है। और नो डाउट कर्व डिस्प्ले लोगों का एक जो है ना वो प्रायोरिटी होती है, और कॉम्पैक्ट साइज है। लिटरली यहाँ पर आपको जो है ना वो 6.28 इंचेस का स्क्रीन साइज मिलता है। बट एक चीज आपने माइंड में रखनी है, ये CPID अप्रूव्ड फोन होते हैं। तो जस्ट मैंने फॉर रिव्यू लिए हैं, दैट डजंट मीन कि आई एम कन्विंसिंग यू टू बाय इट। ये हमारी रिव्यू की वीडियो बताएगी कि ये फोन किस तरह काम करते हैं, किस तरह नहीं। बट अगले फोन की बात करते हैं। देखो इसका ना लोकल फोन भी मिलता है, वो मेरे ख्याल में आप वो ले लो तो ज्यादा बेहतर है। 80-85 हज़ार 90 हज़ार रुपये मिल जाता है, बट ये कन्वर्टेड फोन है। और मेरा इंटरेस्ट इस पे क्यों बना, क्योंकि 12/256, 12/512, 16/512GB वाला वेरिएंट 70,000 से 80,000 रुपये मिल रहा है। ये पोको के कन्वर्टेड या कोई रेडमी के कन्वर्टेड फोन है। एग्जैक्ट मॉडल मैं इसके रिव्यू में बताऊंगा। इसको वैसे 13T Pro करके बेचा जा रहा है। टेलीफोटो लेंस मिसिंग है। इस फोन में आपको 6.67 इंचेस का 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1.5K का एमुलेट, डायमेंसिटी 9200 प्लस वाला 4nm वाला हार्डवेयर मिलता है। तो 120 FPS PUBG भी हैंडल कर लेता है। बट 5000 mAh बैटरी के साथ 120 वाट की फास्ट चार्जिंग भी ये फोन ऑफर कर देता है। 50-50 मेगापिक्सल के सेंसर है, कोई टेलीफोटो लेंस नहीं होगा, वाइड एंगल मिल जाता है, और फ्रंट भी वही 32 मेगापिक्सल वाली सेल्फी। और लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, ये कन्वर्टेड फोन है ना, तो आपको अपडेट नहीं मिलेगी। और ज्यादातर फोन जो है ना नॉन PTA 70-72 हज़ार रुपये के और 30 हज़ार रुपये के टैक्स में बेचे जा रहे हैं। फिर अगेन वो चाइनीज रोम में होते हैं। अगर आपने उनको कन्वर्ट करा लिया, CPID करा लिया, 70-75 हज़ार रुपये में मिल भी रहा है, तो वो एंड्रॉइड 13 के साथ होता है, जो सबसे बड़ा कॉन मुझे नजर आता है। वैसे मैं डिटेल में रिव्यू करूंगा, कलर्स की ऑप्शन भी मिल जाती है, और डिफरेंस क्या है ग्लोबल वाले और चाइनीज कन्वर्टेड फोन में, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगले फोन की बात कर लेते हैं। बट अगले फोन की बात करते हैं, और अगला फोन भाई कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से आई थिंक मुझे बहुत पसंद आया है। ये है 2023 का Xiaomi 13। देखो कॉम्पैक्ट साइज है, आपको 90K के अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में 12,256 और 12,512 5,000 रुपये ऐड कर लीजिएगा, आपको मिल रहा होगा। अगेन ये कन्वर्टेड चाइनीज रोम से ग्लोबल रोम में कन्वर्टेड है। आपको बूट लोडर अनलॉक मिलता है, कुछ मसले आएंगे वो मैं एंड पे बताऊंगा। बाकी इस फोन के अंदर बिल्ड क्वालिटी ओरिजिनल मिलती है, रिफर्बिश ज़्यादा नहीं नजर आया मुझे। 120 हर्ट्ज 6.36 इंचेस का डिस्प्ले, एमुलेट 1080p रेजोल्यूशन, उसके साथ साथ 8 Gen 2 वाला हार्डवेयर जो कि गेमिंग भी अच्छी हैंडल कर लेता है। साथ के साथ भाई 50 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको मेन सेंसर, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी मिलता है, और हाँ वाइड एंगल भी 12 मेगापिक्सल का 4K 60 FPS तक की आप मेन से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बुके वीडियो भी इसमें अवेलेबल है, और सच में जो कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग है ना वो मुझे इंप्रेस किया है इस फोन ने। बट छोटे साइज का है तो बैटरी भी छोटी देखने को मिलेगी, जैसा कि 4500 mAh और 67 वाट की फास्ट चार्जिंग यहाँ भी मिलती है। लेकिन कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से ये 1-1.5 दिन बैटरी टाइमिंग निकाल लेता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इस रेंज की अगर मैं किसी पिक्सल फोन के साथ कंपेयर करता हूँ ना, बिल्ड, डिस्प्ले, कैमरा में भी कई कैटेगरी में, वीडियो रिकॉर्डिंग में तो उनसे बहुत बेटर मुझे नजर आया। बट ये मेरा कंपैरिजन बताएगा या रिव्यू बताएगा, बट लिटरली ये फोन ने इंप्रेस किया है। नॉन PTA भी मिलता है आपको, पैच PTA भी मिलता है, बट पैच PTA में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। नॉन PTA अगर ग्लोबल रोम में मिल रहा हो तो डेफिनेटली आज के टाइम में इसको अगर PTA अप्रूव 20-30 हज़ार रुपये में कराते हो तो एक वैल्यू फॉर मनी ऐड हो जाएगी। बट ये सारा डिपेंड करता है नेक्स्ट ओपिनियन वाली वीडियो में। लेकिन जो अगला फोन है वो अभी ऐसा फोन है जो कि पाकिस्तान में लोकल मार्केट 1,20,30 हज़ार रुपये में यूज में प्रोवाइड कर रही होती है, बट ये बिल्कुल एक ग्लोबल रोम के साथ ग्लोबल ही फोन है। तो ये आपको मिल रहा होगा 12GB 256GB, ये Xiaomi का 14T Pro है।
देखो इसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने टाइम का अच्छा फोन था। लाइक अगर आप डिस्प्ले पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1.5 के का एमोलेड डिस्प्ले है, हार्डवेयर अगेन यहाँ भी मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9300 प्लस वाला मिलता था, 120 FPS पबजी, इसमें टेलीफोटो लेंस अवेलेबल होता है, 50-50 मेगापिक्सल के टेलीफोटो लेंस लेके आते हैं, लाइका की इंटीग्रेशन आती है, अगेन फ्रंट कैमरा भी ठीक है, फोटोज़ की एस्थेटिक थोड़ी सी देते हैं, कॉन्ट्रास्ट और सेचुरेशन ज़रूर डाल देता है। बाकी 120 वोट की फास्ट चार्जिंग यहाँ भी थी और यहाँ भी आपको 5000 mAh का बैटरी का पेयर देखने को मिल रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग जो 14T Pro था, 13T Pro से वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट बड़ी लेके आता था, 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है और आज के टाइम में ये आपको टॉप नॉच कंडीशन में देखने को मिलता है। अब मैं आपको ज़रा ना ग्लोबल और जो नॉन ग्लोबल फ़ोन है ना उनके अंदर ज़रा डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप बैग देखोगे ना, जिनकी बैक चेंज होती है तो उसके ऊपर ना ये एक प्रिंटेड होता है बिल्कुल राइट साइड पर, Xiaomi के फ़ोन्स के अंदर वो प्रिंटिंग नहीं होती। ग्लोबल फ़ोन्स के अंदर ये प्रिंटिंग होती है। जो चाइनीज़ वाली बैग्स होती हैं जिनकी बैक्स चेंज हुई हुई होती है उनके अंदर ये प्रिंटिंग नहीं मिलेगी। एक तो ये डिफरेंस है। ग्लोबल रोम वाला अपडेट हो सकता है और अगेन इनमें जो CPID अप्रूव फ़ोन है ना, कई फ़ोन जो 14T Pro के हैं उनके अंदर फिजिकल सिम एक होती है और एक ई सिम की सपोर्ट होती है, वो डुअल फिजिकल नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं और उसको क्लियर करने के लिए हम नेक्स्ट डिवाइस की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट डिवाइस तो भाई पाकिस्तान में तो नहीं लॉन्च हुई थी, बट आज इनके कलर्स देखो, इनकी इन हैंड फील देखो। ये है Xiaomi का 14 Pro। 1,20,000 से 30,000 रुपये में डिमांड किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन रैम और रोम का वेरिएंट। 12/256 और 12/512 GB वाले वेरिएंट भी मिलते हैं इसमें। बट डिस्प्ले की बात करेंगे तो क्वाड कर्व डिस्प्ले लेके आता है और यहाँ पर एक आपको क्वाड HD+ की रेजोल्यूशन, LTPO पैनल मिलता है, 8 Gen 3 वाला हार्डवेयर ही फोन ऑफर कर देता है। मतलब 50-50 मेगापिक्सल का ही पेयर देखने को मिल रहा था। यहाँ पर भी लाइका की इंटीग्रेशन मिलती है, अगेन ये भी कन्वर्टेड है बट एंड्रॉइड 16 के साथ है। अब यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग 50 वाट की, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग, 4800 mAh के, मतलब 5000 mAh के आपको बैटरी का पेयर Xiaomi के इन फोन में मिलता है। बट ये 100% ओरिजिनल फ़ोन मिल रहे हैं, नॉन रिफर्बिश। जो 14 सीरीज से स्टार्ट मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसा कि 14T Pro है, जैसा कि ये 14 Pro है, ये मुझे बिल्कुल ओरिजिनल देखने को मिले। और आज भी अगर देखते हो ना तो यार प्रीमियमनेस भरी हुई है डिस्प्ले में, HDR का सपोर्ट, डॉल्बी विजन का सपोर्ट, वो जो साउंड क्वालिटी आप एप्पल के फ़ोन से एक्सपेक्ट कर रहे होते ना, वो यहाँ देखने को मिलती है। तो टू गुड, कैमरा बम भी खूबसूरत है, इन हैंड फील मुझे इसकी तो बहुत बेटर लगी है। अब ये सारी चीज़ें आगे एक्सपीरियंस करके मैं आपको बताऊंगा। अगले फ़ोन की बात करते हैं तो हम आते हैं ज़रा अल्ट्रा फ़ोन की तरफ। भाई इससे ऊपर वाली प्राइस में ना ये Xiaomi का 13 अल्ट्रा मिल रहा होता है और इसमें मैंने 1 TB वेरिएंट भी मार्केट में देखा जो कि 1,30,000-35,000 रुपये। इससे 5,000 10,000 कम में 512 GB वाला 16 GB के साथ और 12 GB 256 GB 1,20,000 के अराउंड आज के टाइम में मिल रहा है। देखो ये भी ओरिजिनल फ़ोन है, लेदर वाली बैक मिलती है, रियर पर कवर्ड है, बड़ा सा राउंडेड कैमरा मॉड्यूल आपको अल्ट्रा सीरीज़ के अंदर जो है वो देखने को मिल जाता है। बट इस फ़ोन के अंदर थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को मिलेंगे। लाइक ऐसा है कि ये फ़ोन का ग्लास थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, थोड़ा मोटा है, कैमरा बम्प रखते हुए आपको फील आएगी। उसके अलावा LTPO पैनल, क्वाड HD+ की रेजोल्यूशन, 8 Gen 2 जैसा हार्डवेयर, टेलीफोटो लेंस और वो जो फोकस वाली क्वालिटी है ना भाई, मतलब उस ज़माने में पता नहीं मुझे अच्छी लगी नहीं लगी, लेकिन अब मैंने जितने एक्सपीरियंस किया ना तो जो लेंस शिफ्ट है ना वो बड़ा स्मूथ हो गया पहले से। और अब हाइपर इसकी अपडेट भी प्रॉपर आ रही है, तो देखते हैं इस फोन पे मिलती है कि नहीं मिलती। बाय द वे यहाँ भी आपको जो है 90 वाट की एक वाइड चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी और 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग और 10 वाट की रिवर्स चार्जिंग यहाँ से शुरू हो गई थी कि अल्ट्रा फोन्स के अंदर Xiaomi जो है ना वो रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन देने लग गया था। और इसमें मल्टी कलर्स भी मिलते हैं। नो डाउट मुझे अच्छी क्वालिटी का ये लगा है, बट इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की मार्केट से किस तरह बाय कर रहे हो। अच्छा, इनमें ना डिफरेंट सीरीज़ है, जैसा कि मैंने बताया ना कि 2021-22 के फ़ोन से लेके मैंने 2023 के S20 ये जो Xiaomi की 13 सीरीज़ है ये कवर की, ये भी बाय की है। 14 सीरीज़ 2024 में आ गई। बट 2024 में चीज़ें और भी थोड़ी सी बेहतर हुई थी, जैसा कि 14 अल्ट्रा की बात करते हैं तो ये एक अल्ट्रा था जिसने गेम चेंज की थी। मुझे 2-2.5 मिलियन टिकटॉक पे भी व्यूज़ आए थे जब मैंने इसको MWC से कवर किया था। इसके साथ डेडिकेटेड लेंस वाला ऑप्शन भी दिया था Xiaomi ने। पर ओवरऑल ये फ़ोन आज के टाइम में 14 अल्ट्रा जो है वो 1,60,000 से 80,000 रुपये की रेंज के अंदर, वो जो ऑनलाइन PTA अप्रूव वाला मिल रहा है, ये भी ओरिजिनल फ़ोन मिलता है। अगेन यहाँ भी क्वाड HD+ की रेजोल्यूशन है, उसके अलावा LTPO पैनल, 8 Gen 3 वाला हार्डवेयर, टेलीफोटो लेंस का शिफ्ट और वो जो आपको लेंस शिफ्टिंग के साथ क्वालिटी है, 8K 30 FPS अप टू वीडियोज़ और लॉग वीडियोज़ का ऑप्शन दिया था इसके अंदर। वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन अगेन यहाँ भी है और इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी, रिवर्स चार्जिंग, ये सारी चीज़ें इस फ़ोन में मिलती हैं। और फ्रंट कैमरा में भी 4K 60 FPS हैंडल करता है। और वो जो पूरी हिलने जुलने वाली ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, मतलब जो लेंस पूरा पेरिस्कोपिक हिलता है ना, मतलब यहाँ पर आपको 4 लेंस मिल रहे हैं जिसमें पेरिस्कोपिक भी है, जिसमें आपको टेलीफोटो भी मिलता है, 120x का जूम, मतलब किलर डिवाइस थी अपने ज़माने की। और आज के टाइम में अगर आप वही बॉक्स पैक फ़ोन में देखते हो ना तो सैमसंग के A57 जैसा फ़ोन मिल रहा है,
यहाँ अगर आपको मिल ही रहा है तो भाई वीवो का V70 FE 1,20,30,000 रुपये मिल रहा है, तो लोग इस तरह के फोन को इसलिए प्रायोरिटी देते हैं कि टॉप नॉच परफॉर्मेंस 8 Gen 3 वाले मिलते हैं। ऑल दो अगर 8 Gen 3 वाले चाइनीज रोम वाले फोन आप बाय करते हो जो ऑफिशियल पीटी है ना, वो भी आपको 1,30,40,000 रुपये के पड़ते हैं, बट उनमें ये टेलीफोटो लेंस या कैमरा या क्वाड एच प्लस की रेजोल्यूशन नहीं मिल रही होती। सो दैट्स वाई आई बॉट दिस फोन। लेकिन भाई कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्होंने 2025 में मतलब बिल्कुल जॉनरा चेंज किया था फ्लैगशिप फोन का, इधर वो कॉम्पैक्ट हो, इधर वो अल्ट्रा फोन हो। मतलब यहाँ पर ये Xiaomi 15 भी आज पाकिस्तानी मार्केट में 1,40,000 से 45,000 रुपये की रेंज के अंदर 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट CPID अप्रूव मिलता है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, इसका ग्लोबल वेरिएंट अगर आपको 1,20,30,000 रुपये में नॉन PTA मिल रहा है तो उसका 50,000 रुपये टैक्स आता है, वो कन्वर्टेड नहीं होता, ये चाइनीज से कन्वर्टेड है। और अगेन वो दूसरा Xiaomi 15 मैं आपको दिखा रहा हूँ तो उसके बैक साइड पर ना इस तरह की प्रिंटिंग मिलती है, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। ओवरऑल नई कंडीशन में आता है, ओरिजिनल फ़ोन है, नॉन रिफर्बिश है। अगेन यहाँ भी आपको एक कॉम्पैक्ट साइज़ वाली फील आएगी। ये फ़ोन 120 हर्ट्ज़ का 1.5 के LTPO पैनल विद स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ ये आता है, ये बात याद रखना। हार्डवेयर अच्छा है, थोड़ा हीट जनरेट करता है, बट अगेन 50-50 मेगापिक्सल के लाइका वाले ट्रिपल कैमराज, टेलीफोटो लेंस हो, वो जो 4K 60 FPS पर लैम्प शीट है और 3.2x पर जब आप जूम करते हो ना तो भाई डिटेल अच्छी देखने को मिलती है, सेल्फी भी अच्छी है। फास्ट चार्जिंग का वही स्टैंडर्ड मिलेगा, मतलब 100 के राउंड अबाउट 90 वाट की, और यहाँ 5200 mAh की बैटरी होगी थी, 200 mAh ज़्यादा कर दी थी Xiaomi ने। बट आज भी ये फ़ोन मतलब लिटरली आप देखोगे ना तो आपको फील आने वाली है कि आपको एक प्रीमियम फ़ोन ले रहे हो। लेकिन इसका अल्ट्रा भी अवेलेबल है, और ये अल्ट्रा ऐसा है कि इसमें कुछ लाइका एडिशन वाले मिल रहे हैं, या मेरे पास लाइका एडिशन है, ग्रीन हो या ब्लैक कलर हो, बट इसके अंदर आपको सिंपल वेरिएंट भी मिलते हैं। जो विदाउट लाइका एडिशन है वो 1,90,000 रुपये के अराउंड, मतलब 12,256 GB और 12,512 GB, 5-10 हज़ार रुपये का फ़र्क होगा। बट आप इसको अंडर 200 के ही कंसीडर कर सकते हो प्राइस को, नॉट टू बाय इट। ये कोई मैंने आपको बाय करने का नहीं कहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्यों लिया। इस अल्ट्रा को भी लेने की ये वजह है कि आज के टाइम में बहुत सारे अल्ट्रा हैं, जैसा कि S25 अल्ट्रा CPID अप्रूव 2.5 लाख रुपए के अंदर पाकिस्तान में बिक रहा है, नॉन PTA जो है वो 2 लाख के अराउंड बिक रहा है। तो वाई शुड वी बाय दिस, तो मैं एक्सपीरियंस के बाद ही बता पाऊंगा। अगेन वेगन लेदर बैक पे और एक बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल, और आपको 4 कैमराज, और वो जो लेंस शिफ्ट है 8K 30 FPS हो, 4K 120 FPS, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्वाड एच प्लस का क्वाड कर्व डिस्प्ले है, ज़्यादा कर्व नहीं है, 14 अल्ट्रा से थोड़ा सा कम कर्व्ड है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की है। LTP पैनल है, क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। फिर हार्डवेयर यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाला देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा अपडेट था उस टाइम के हिसाब से। उसके बाद 17 अल्ट्रा आ गया, तो 17 अल्ट्रा के अंदर जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 कर दिया। ओवरऑल ये फ़ोन अंडर 200 के बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है जो आज के टाइम में फ्लैगशिप फ़ोन्स नहीं कर पाते हैं। जैसा कि इसकी वायरलेस चार्जिंग है, वो 80 वाट की मिलती है, 90 वाट की वाइड चार्जिंग, 5410 mAh की बैटरी, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। ये फ़ोन एक सुपर कैमरा पैक है, बट इसको अगर आज के टाइम में X300 Pro से कंपेयर करना है तो डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। और ये कोई नया फ़ोन है, 10वें वाला फ़ोन मैंने छुपा के रखा है, वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, वो मैं डायरेक्टली रिव्यू कहूँगा, क्योंकि मैंने गिने तो अभी 9 ही निकले हैं, 2 कलर मैंने डाल दिए थे, तो मैंने समझा 10 फ़ोन है। तो ओवरऑल ये थे वो Xiaomi के फ़ोन जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 50,000 रुपये से लेके अंडर 200 के जस्ट मैंने इसलिए बाय किया है कि आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। क्योंकि नॉर्मली आप लोग ना कभी कभी ऐसा ओपिनियन बना लेते हो जो कि एक शरीफ आदमी को तो बिल्कुल नहीं पसंद आता, और मैं इतना शरीफ हूँ नहीं। अभी रिसेंटली मैंने वो कीप और गेट रेड वाली वीडियो बनाई है, तो सैमसंग के बहुत सारे फैंस हैं जिनको थोड़ा फील है जैसे मैंने जायदाद में हिस्सा मांग लिया उनसे। ऐसा कोई सीन नहीं है मेरी जान, मेरा काम है अपना ओपिनियन देना, आपको उस तरीके से गाइड करना कि प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और अगर इनकी कॉस्ट निकालोगे ना तो ये 15-20 लाख रुपए की कॉस्ट निकल आएगी। ये सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट की है ताकि मैं आपको अच्छा कंटेंट और आपका जो आपके मुताबिक पाकिस्तान की मार्केट के मुताबिक जो कंटेंट है ना वो मैं दे सकूँ। ना सैमसंग वाले मेरे ताए दे पुत्र ने तो ना ही मेरे Xiaomi वाले चाचे दे पुत्र है ने। मेरे हाथ से जी चीज़ चंगी होगी मैं वही बोलांगा, जी चीज़ मैनू लगेगी मैं तुम्हें सही तरीके ਨਾਲ डिलीवर कर सकता मैं वही कर सकता। चौधरी अगर तेन कोई टेंशन होती ना तो फिर कोई होर लभ ला जिहदे नाल तू लड़ झगड़ लवे, मेरे नाल तू लड़ झगड़ नहीं सकता। मैं बहुत ठंडा आदमी, मैं आज जवाब देता शायद मैं तेनों हुण अगली सदी जवाब दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसमें कौन सी प्राइस कैटेगरी के कौन से फ़ोन का पहले रिव्यू चाहिए, और किसी कंपनी के फ़ोन बाय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो बहुत पैसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया हो ना आप लोगों को, आप लोग हमें दे दिया करो, हम आपके कहने पर वो फ़ोन ख़रीद लिया करेंगे। सो मुझे नहीं इजाज़त, मैं हूँ लिबास मास्क से, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।